आप सभी को अभिषेक सहाय का प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि 14 साल का जब वनवास भगवान राम को मिला था तो इस दौरान वो कहां कहां रहे थे? अगर नहीं जानते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी रोचक रहेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस दौरान श्री राम भगवान कहां कहां थे। सिंगरौर। वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर, जो कि आज के इलाहाबाद से करीबन 35 किलोमीटर दूर है, जहां केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया था। कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता माता ने कुछ देर विश्राम किया था। इसके बाद उनका अगला पड़ाव था प्रयाग। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद भी कहा जाता है। यहाँ गंगा यमुना का संगम स्थल है और हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। चित्रकूट। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहां राम की चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज करते हैं। सतना। यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम है, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहां श्री राम ने राक्षसों का वध किया था, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में भी आपको मिल जाता है। दंडकारण्य। आश्रम में रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में, जो कि दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ पे वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय रहे थे। पंचवटी। यात्रा का 5वां पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक भी काटा था। सर्वतीर्थ। यात्रा का 6ठा पड़ाव नासिक से करीबन 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहां सीता मां का हरण हुआ था और यहीं प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार भी किया था। इसी तीर्थ स्थान पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। सीता की खोज। यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ, जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए थे। केरल। यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात राम ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास, जो कि केरल में है, शबरी के आश्रम पहुंचे और यहीं पर उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए थे। ऋषिमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों के पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का भी वध यहीं पर किया था। कोडीकरई। यात्रा का 10वां पड़ाव श्री राम के पहले अपने सेना को कोडीकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद
जाना कि इस समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है। तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया था। रामेश्वरम यात्रा का 11वां पड़ाव महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की भी पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी यात्रा का 12वां पड़ाव श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से वे आसानी से श्रीलंका पहुंच सकते थे। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच का एकमात्र स्थलीय सीमा है। नुवारा एलिया यात्रा का 13वां पड़ाव श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल जैसे मिलते हैं। यहीं से होकर राम भी गुजरे थे। श्रीलंका यात्रा का आखिरी और सबसे अहम पड़ाव। सीता को वापसी प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बना उसका पग प्रदर्शित किया। इसके पश्चात राम पुनः अयोध्या सीता मैया और लक्ष्मण के साथ सफलतापूर्ण आ गए।